सर ये बताएं, निगरां वजीर आजम के लिए फैयाजुल हसन चौहान क्या प्रिडिक्ट करते हैं, किसका नाम हो सकता है या चाहते हैं कि वो हो? क्या वो सियासतदान होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए, कोई साफ ही होना चाहिए? देखिए, इलेक्टेड तो अगला वजीर आजम मेरी तो ख्वाहिश होगी कि जहांगीर तरीन साहब हो। इलेक्टेड नहीं सर, मैं निगरां की बात कर रहा हूं। मैं पहले इलेक्टेड की बात। अच्छा चले ठीक है। इलेक्टेड के हवाले से सबसे सूटेबल शख्स इस वक्त जिनको तजारत, सनत, ज़राअत के हवाले से जिन्होंने अपना आप बनवाया है कि उनके पास कैपेबिलिटीज है। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान को सनती तौर पे, तजारती तौर पे और ज़री तौर पर ऐसी मजबूत और मजबूत पॉलिसीज चाहिए, तजर्बाकार शख्स चाहिए कि जो उसको बुलंदी तक लेके जाए, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पे खड़ी हो। तो मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब के अलावा कोई सुटेबल, एप्रोप्रिएट, ऑप्टिमल और कोई पर्सनैलिटी नहीं है इस वक्त। बाकी जो निगरान वजीर आजम है, बिल्कुल ठीक है, आप उसको एक पॉलिटिशियन को भी बनाए और पॉलिटिशियन को बनाना चाहिए। मैं उन लोगों के स्पेशली कल कमर ज़बान खैरा साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है जी, पॉलिटिकल आदमी को होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो उसको निगरान वजीर आजम बना दे। अच्छा चलें, ये बताएं सर, अब लेट सपोज मैं अभी आज का जो मेरा टॉपिक था वो बेसिकली था कि ये हल्का बंदियों के हवाले से एतराजात 2017 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, यकीनी तौर पर आपके भी कहीं ना कहीं होंगे। सर अब ये पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो ये क्या साफ शफाफ और ये वाकई में हक अदा करेंगे? क्योंकि 6 साल में सर आबादी कहां चली गई? मेरी तसल्ली से गुफ्तगू सुनिएगा। मैं पिछले 8 महीने से, जब मैं पीटीआई में भी था तो मैं उस वक्त कह रहा था कि जनाबे वाला इलेक्शन पर वक्त नहीं हो सकते पाकिस्तान में। ये वाले अगर मर्दमशुमारी शुरू हो गई, फिर मर्दमशुमारी शुरू हो गई मार्च अप्रैल में, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, मैं पहला पॉलिटिशियन हूँ जिसने खुद बुला के ये बात कही कि जनाबे वाला आइन का आर्टिकल 51 है, उसकी क्लासेस है 1, 2, 3, 4, 5। उसके मुताबिक आर्टिकल 51(5) के मुताबिक जो आपका आखिरी सेंसस होगा रियासत पाकिस्तान में, जो आखिरी सेंसस होगा उसके मुताबिक आपके नई हदबंदियां लाजमन होंगी जब आपकी सेंसस नोटिफाई हो जाएगा। नोटिफाई का मतलब है कि ऑफिशियल एग्जैक्टली, अब तो कह रहा है नोटिफाई नहीं होगा, जराना सलाह साहब ने बोल भी दिया ना। सुने ना, मेरी पूरी बात सुन लें। ऑफिशियल क्विकली सर, मुझे वाइंड अप करना है, क्विकली करें। हाँ, आइन और कानून कहता है कि हर हाल में नई हदबंदियां होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब जब आपका ऑफिशियल गजट जारी होना है आज से 3 महीने 4 महीने बाद, तो उस वक्त आपकी निगरान हुकूमत होगी। निगरान हुकूमत में आपकी मौजूदा सूरत हाल में तो जनाब आपने अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।